प्रश्न उठता है तो खाली कांग्रेस दिखाई देती है और सब छोड़कर भाग जाते हैं। कश्मीर में भी ये हुआ, एक आंदोलन चला, वो शक्तियां ऊपर आईं जो आजादी से के बाद पहली बार दिखलाई दी थी। शेख साहब के नीचे उनका नाम निशाना नहीं था, लेकिन एकदम से बाहर आने लगे। उनको हौसला कहां से मिला? हमारे हर एक विपक्ष दल के नेता से मिला, कॉन्क्लेव से मिला। जब इनका मुकाबला करना पड़ा तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने किया, इसी तिरंगे झंडे के नीचे। जब हम उनका मुकाबला कर रहे थे, जब हम उनका सामना कर रहे थे, तो विपक्ष दल के नेतागण श्रीनगर में बैठ के कॉन्क्लेव कर रहे थे। उन्होंने ऐसा वातावरण खराब किया, ऐसे बुरे बयान दिए कि कुछ ही दिन बाद पाकिस्तान का झंडा श्रीनगर में निकलने लगा। और हमें और भी ज्यादा दुख हुआ जब इन नेताओं ने झंडा देखने के बाद भी अपनी आवाज नहीं उठाई देश के हित में। ब्रेकफास्ट के लिए नवाज शरीफ के साथ कौन गए थे? नरेंद्र मोदी गए थे। आम किसने भेजा था? शॉल किसने भेजा था? नरेंद्र मोदी ने भेजा था ना। तो किसकी बात कर रही है? और निशाने पाकिस्तान किसको मिला? मोरारजी देसाई को मिला। मोरारजी देसाई तो इनके नेता हैं। जब वो प्रधानमंत्री थे, विदेश मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे और लाल कृष्ण आडवाणी सूचना और प्रचार इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मंत्री हुआ करते थे। सर, आखिरी सवाल पूछ रहा हूँ आपसे, क्योंकि कांग्रेस अध्यक्ष के बयान को भी वो इस बात को कह रहे हैं कि उन्होंने कहा कि अरे उनका निशाना पाकिस्तान होना चाहिए, उनका निशाना चीन होना चाहिए। पहलगाम के आतंकवादियों को पकड़ो। 26 नवंबर 2008 के बाद जो सभी आतंकवादी मारे गए और एक गिरफ्तार हुआ कुछ ही दिनों में, और उससे भारत को इतना समर्थन मिला सभी राष्ट्रों से। अभी देखिए क्या हाल है। हम डोसियर तैयार कर रहे हैं, आतंकवाद यहां वहां घूम रहे हैं। हम डोसियर तैयार कर रहे हैं और सांसदों को भेज रहे हैं, यहां वहां भेज रहे हैं, पर आतंकवाद तो पकड़े नहीं गए। आतंकवादी तो यहां वहां घूम रहे हैं, वो भी घूम रहे हैं। कहां घूम रहे हैं? उनको गिरफ्तार कीजिए, पूछताछ कीजिए। वो क्यों यहां वहां घूम रहे हैं? असली बात वो है, पहलगाम के आतंकवादी कहां हैं? 1 महीने होने वाले हैं अभी, 1-2 दिन में 1 महीना होने वाला है, आज भी नहीं पकड़े गए। कहां हैं? नामो निशान, उनकी जानकारी कहां है? 26 नवंबर 2008 के बाद सभी आतंकवादी मारे गए थे, एक गिरफ्तार हुआ, और उससे भारत की जो स्थिति थी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बहुत मजबूत हुई थी। हमसे कोई सवाल नहीं कर सकता था। सब लोग जान गए थे ये आतंकवादी कहां से आए थे, इनको समर्थन किसने दिया था। तो आप सांसदों को भेज रहे हैं, बस आतंकवादी को पकड़िए, गिरफ्तार कीजिए, पूछताछ कीजिए। वो कहां है? और पाकिस्तान को क्लीन चिट किसने दिया? जिन्ना साहब को क्लीन चिट किसने दिया? लाल कृष्ण आडवाणी ने दिया ना। जिन्ना साहब की तारीफ किसने की? जसवंत सिंह ने किया ना। जसवंत सिंह ने कहा कि जिन्ना बड़े नेता थे, महान नेता थे। लाल कृष्ण आडवाणी ने कहा। कारगिल जो लाहौर बस यात्रा किसने निकाली? अटल बिहारी वाजपेयी ने निकाली। जब हम जीत रहे थे, पाकिस्तान के ड्रोन अटैक, पाकिस्तान की मिसाइल अटैक और पाकिस्तान के तरह तरह के तमाम तरह के गोला बारूद के जो अटैक हो रहे थे हमारे लाइन ऑफ कंट्रोल, जो कि ऊपर स्कार्दू से लेकर नीचे पुंछ, रजौरी, अखनूर तक आती है, और फिर उसके बाद आईबी पठानकोट से चालू, कठुआ, सांबा, पठानकोट, अमृतसर, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और नीचे भुज, नलिया, वहां तक हमारी पूरी की पूरी आईबी और एलओसी पूरी तरह से एक्टिवेटेड थी। फौज तैयार थी और फौज ने उनके सारे के सारे जितने भी हमले थे उनको नाकाम कर दिया। हमने उसको देखा। और आप में से कई टीवी चैनल तो ऐसे हैं जिन्होंने मेरे ख्याल से
9 और 10 की रात को शायद किसी ने इस्लामाबाद पे कब्जा कर लिया था, किसी ने लाहौर पे कब्जा कर लिया था और किसी ने शायद कराची के ऊपर भी कब्जा कर लिया था। तो ये माहौल था पूरे देश का। सुबह 10 बजे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की, जो हमारी लेडी ऑफिसर्स हैं, और साथ साथ जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं मिस्री साहब, इनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी वो ऐसी थी कि जैसे आज हम बहुत कुछ डिलीवर करने वाले हैं। चौथा दिन था लड़ाई का, लेकिन अचानक शाम होते होते हम सबके चेहरे धूमिल पड़ते चले गए और अचानक सीज फायर का अनाउंस हुआ। और इस सीज फायर जिन हालातों में अनाउंस हुआ है, और सीज फायर अनाउंस होने से पहले आधा घंटा पहले यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप कहते हैं कि हमने सीज फायर जो है दोनों देशों में करवा दिया है। और जो तरीका उसके लिए अपनाया गया कि भारत की नहीं 10,000 किलोमीटर दूर अमेरिका की धरती से ये सीज फायर अनाउंस हुआ, ये हमारे लिए शर्म की बात थी। देश एकजुट था इस पूरे हालात में, लेकिन सरकार ने लोगों के दिलों का, लोगों के जज्बातों का सौदा किया और अचानक हमारे ऊपर यह सीज फायर थोप दिया। हम इस पूरे प्रकरण में 22 अप्रैल से लेके और 10 तारीख को सीज फायर होने तक हम लोग जो फौजों ने कार्रवाई की है उसको सैल्यूट करते हैं, उनकी वीरता को, शौर्य को, पराक्रम को नमन करते हैं, सलाम करते हैं। और ये फौज, भारतीय फौज वर्ल्ड की नंबर 1 फौज थी। ये उन्होंने एक बहुत ही बेहतरीन जिस तरह से उदाहरण दिया इन ऑपरेशंस के अंदर, उसके लिए हम उनको सैल्यूट करते हैं।